गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपकी हिंदी की टीचर पल्लवी। स्टूडेंट्स, अभी तक आपको मैंने लेसन 13 का सफ़ेद हंस वन पार्ट आपको समझा दिया था। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा, आपके उस बीच में कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जिन्होंने मेरा अभी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, वो आप देख लीजिए। देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम आपको इसका सेकेंड पार्ट समझाने जा रहे हैं कि जब इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। सफ़ेद हंस में ये है कि धनी राम नाम का एक किसान था। वो बहुत ही धनी था। उसके बहुत सारे खेत थे, गाय भैंस थे, जिससे वो दूध निकाल करके शहर में बेचता था, और वो अपने नौकरों के साथ स्वयं मिल करके काम करता था। लेकिन जब वो बहुत ही धनी हो गया तो उसने ये सोचा कि अब मैं क्यों खेत पर जाऊँ, क्यों काम करूँ, मैं मालिक की तरह बैठूँगा और मेरे नौकर काम करेंगे। इसी बात का उसके नौकर फ़ायदा उठाए और उसके संग बेईमानी करने लगे। बेईमानी करते करते वो धनी राम थोड़ी ही दिन में निर्धन राम बन गया, और उसको चिंता खाई जा रही थी कि अब मेरा जो व्यापार इतना अच्छा चल रहा था वो क्यों ख़राब हो गया है। तो उसके गांव में एक महात्मा जी आए और उन्होंने बताया, उसकी सारी बातों को सुना और कहा कि तुम रोज़ सवेरे उठो और एक सफ़ेद हंस धरती पर आता है, अगर तुम उसके दर्शन करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम इसके आगे बताते हैं कि वो सफ़ेद हंस का राज क्या है, वो सफ़ेद हंस था भी या नहीं, और उस सफ़ेद हंस को दर्शन करने के बाद निर्धन राम, जो धनी राम से निर्धन राम हो गया, वो फिर से धनी राम हुआ या नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, चलिए बेटा, अब हम आपको लेसन 13 सफ़ेद हंस, जो कल मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट, ये देखिए जो यहाँ से लिखा है, ये मैंने आपको समझा दिया था, और ये भी मैंने आपको समझा दिया था बेटा यहाँ तक, और अभी मैंने आपको समझाया भी कि इस कहानी में क्या है। तो चलिए हम ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आगे आपको हम अब समझाते हैं। ठीक है बेटा, इसकी देखिए सबसे नीचे से लास्ट दूसरी लाइन, यहाँ तक मैंने समझा दिया था कि धनी राम ने महात्मा जी के चरण छुए और अपने घर लौट आया। फिर उसके बाद अगले दिन वह बहुत सवेरे उठकर सफ़ेद हंस के दर्शन के लिए खेतों की ओर चल दिया। जब वो दूसरे दिन सवेरे उठा तो उठने के बाद वो सोचा कि महात्मा जी ने कहा कि कि उसको सफ़ेद हंस के दर्शन करने हैं। तो जब वो लौटा गया अपने खेत की तरफ, तो उसने सफ़ेद हंस के दर्शन करने के लिए चल दिया। उसने देखा कि खेतों में काम करने वाले नौकर सो रहे हैं। अब सोचिए, वो तो गया था सफ़ेद हंस के दर्शन करने को, है ना, लेकिन वो वहाँ पर क्या देखा कि उसके जो बहुत ही ईमानदार नौकर थे वो बेईमानी कर रहे थे ना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, नौकर सो रहे थे। मालिक को सामने देखकर वो क्षमा मांगने लगे। वो बिल्कुल से डर गए कि अरे बाप रे, ये तो मालिक आ गए, और अब तो ये जान गए कि हम लोग यहाँ पर काम नहीं करते, हम लोग सो रहे हैं। और फिर तुरंत काम पर जुट गए। धनी राम ने इधर उधर देखा, पर हंस का कहीं अता पता न था। वो तो हंस देखने गया था ना, बट उसको तो दिख गया कि नौकर सो रहे हैं। फिर वो चला गया, सोचा कि चलो ठीक है, दूसरे दिन दिखेगा। फिर अगले दिन वह खेतों की ओर चल गया। फिर उसने नौकर को खेतों में काम करते मिले, जो उसके नौकर थे। जो पहले दिन गया था तो देखा कि वो सो रहे थे, वो नौकर जब दूसरे दिन फिर वो गया तो नौकर डर गए कि मालिक तो अब रोज़ आ रहे हैं। तो जो नौकर थे वो खेतों में काम करने लगे, पर हंस के दर्शन नहीं हुए। उसने सोचा जब आ ही गया हूँ तो चलो अपनी गौशाला को भी देखता चलो। गौशाला भी वो जाना बंद कर दिया था। उसने देखा कि उसके नौकर चोरी से दूध बेच रहे थे। धनी राम को सामने देखकर वो लज्जित हुए और उनसे क्षमा मांगने लगे। धनी राम सूर्योदय से पूर्व अपने खेतों की ओर जाता, पर हंस दिखाई नहीं देता। सवेरे उठने और भ्रमण करने से उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा था। भ्रमण करना मीन्स बेटा घूमना, है ना। जब आप सवेरे उठ के टहलोगे तो आपका भी स्वास्थ्य सही रहेगा, सबका स्वास्थ्य सही रहता है जो भी सवेरे उठकर टहलते हैं। उसके नौकर मेहनत से काम करने लगे। गौशाला में काम करने वाले नौकरों ने बेईमानी छोड़ दी। बहुत ईमानदार थे बेटा उनके नौकर, मगर जब वो ये जो धनी राम है, जब अपने खेतों की ओर जाना बंद कर दिया था तो वो सब बेईमानी करने लगे, ईमानदारी से बेईमानी करने लगे। फिर उसे लाभ होने लगा। अब सोचिए, वो रोज़ सुबह उठ के सिर्फ टहल रहा था ना, अपने नौकरों को देख रहा था, लेकिन उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया, उसकी तबीयत भी अच्छी होगी, और वो उसकी जो खेतों में व्यापार थी वो जो घट गई थी वो बहुत अच्छी बढ़ने लगी। फिर से खेतों की पैदावार भी बढ़ गई, पर उसे सफ़ेद हंस दिखाई नहीं दिया। कुछ दिनों के ही बाद
उसकी जो वो बहुत दिनों तक ऐसे ही घूमता फिरता रहा, लेकिन फिर भी नहीं दिखा। तो फिर कुछ दिनों तक मुझे उसके दर्शन नहीं हुए। ये धनीराम कह रहा है कि धनीराम को बहुत दिनों तक उस सफ़ेद हंस के दर्शन नहीं हुए। एक दिन वही महात्मा जी फिर उसके गांव में आए। धनीराम उनके पास पहुंच गया और प्रणाम करके बोला, महाराज, मैं पिछले 2 महीने से लगातार उस हंस के दर्शन करने जा रहा हूँ, पर मुझे उसके दर्शन नहीं हुए। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा स्वास्थ्य तो पहले से बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी बीमारी दूर हो गई है। तो उसने बोला, हाँ महाराज, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। धनीराम बोला, पर वह हंस, उसने ऐसा बोलकर जैसे चेहरे पे थोड़ी सी शिकन लाई कि पर वह हंस, वो सोचा कि हंस तो नहीं दिखा। तो महात्मा जी बोले कि बेटा, मेहनत करना ही सफ़ेद हंस है। देखिए बेटा, ये लाइंस को आप नोट कीजिए, मेहनत करना ही सफ़ेद हंस है। धनीराम की बात बीच में काटते हुए महात्मा जी बोले, तुमने मेहनत करना छोड़ दिया था, तुम आलसी बन गए थे, इसलिए तुम्हें हर काम में घाटा होने लगा था और तुम चिंता के मारे बीमार पड़ गए थे। अब फिर वो धनीराम जो है वो बोला, मैं समझ गया महाराज। धनीराम ने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। वह बोला, अब मैं मेहनत करने से जी नहीं चुराऊंगा। अब आपको पूरी कहानी समझ में आई बेटा कि मेहनत करना ही सफ़ेद हंस है। वो कोई सफ़ेद हंस था ही नहीं, लेकिन जब वो महात्मा जी जाने कि ये रोज़ सुबह उठ के टहलता घूमता था और स्वयं काम करता था और उसने अब ये सब चीज़ छोड़ दिया है, तो उसके नौकर भी बेईमान हो गए हैं और ये स्वास्थ्य भी इसका खराब हो रहा है। और घाटा होने से तो कोई भी बीमार पड़ जाता है, सोच चिंता, है ना। और जब उसे सब तरफ से फ़ायदा होने लगा तो वो बिल्कुल सही हो गया। फिर उसके बाद उसने कहा कि धनीराम जो था महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज, अब मैं कभी आलसी नहीं करूँगा और मैं बिल्कुल ही इसी तरह से मेहनत से अपना काम करके अपना जीवन व्यतीत करूँगा। तो बेटा, इसी तरह से आप लोग को भी हमेशा मेहनत करना चाहिए। अभी आप छोटे हो तो आपको पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करना है, तो आप सिर्फ अपनी पढ़ाई में मेहनत कीजिए और उस मेहनत की आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी। तो बेटा, आपको इतना समझ में आ गया है। अब मैं इसको एंड करती हूँ और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।